हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 9 को। और इस लेसन का नाम है मैडम राइड्स द बस। और ये स्टोरी लिखी है वल्ली कानन ने। तो हम इसको डिस्कस करेंगे, वर्ड मीनिंग को एक्सप्लेन करेंगे। देयर वाज ए गर्ल नेम्ड वल्लियामी हु वाज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट। एक बार एक लड़की थी जिसे छोटा नाम उसका वल्लई के नाम से उसे बुलाया जाता था। शी वॉज 8 year old एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। वह 8 साल की थी और बहुत ही क्यूरियस यानी कि जानने की इच्छा रखना, किसी चीज को, जागरूक होना, उत्सुकता होना उसके अंदर, क्यूरियस। उसको और चीजों को उसके जाने की बहुत ही रुचि थी। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस वॉचिंग दैट what was happening in the street outside। उसका जो फेवरेट, जो सबसे पसंदीदा, फेवरेट क्या होता है, पसंदीदा पास टाइम, समय बताने का जो उसका तरीका था वो क्या था कि वो खड़ी हो जाती थी अपने जो दरवाजे के बाहर अपने घर के, और वो देखती रहती थी कि स्ट्रीट यानी कि गली में क्या हो रहा है बाहर। देर वॉज नो प्लेमेट ऑफ हर देर वॉज नो प्लेमेट ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू। उसके जो उसकी उम्र का उसकी गली में कोई नहीं था। उसका प्लेमेट क्या होता है, साथी, खेलने वाला। और तो यही वो कर सकती थी। दिस वाज ऑल अबाउट, यही वो सब कुछ कर सकती थी। शी हैड टू डू बट फॉर वल्ली स्टैंडिंग एट द फ्रंट But for Wally, standing at the front gate was every bit as enjoyable as any of the elaborate game other children played। परंतु बट क्या होता है, परंतु और वली के लिए जो दरवाजे के वो बाहर खड़ा होना, ये क्या था, इंजॉयबल था। उसको इसमें मजे आते थे। इलेबोरेट क्या होता है, प्रकाश डालना। और कोई भी मतलब के जो गेम जो दूसरे बच्चे खेलते थे उसको ज्यादा इसमें मजा आता था। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस। जो स्ट्रीट यानी कि गली को देखती रहती थी, ऐसा करने से उसे बहुत सारे एक्सपीरियंस मिल गए। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वाज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। जो सबसे उसमें फैसिनेटिंग मतलब कि रोमांचकारी जो चीज़ थी वो यही थी कि जो बस थी वहाँ पर जो यात्रा करती थी उसके गांव से, और जो पास का टाउन यानी कि शहर है वहाँ तक जो बस जाती थी, वो सबसे फैसिनेटिंग थिंग थी उसके लिए। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कम बैक। तो वह जो उसकी जो गली है उससे प्रत्येक घंटे हो जाती थी। एक बार वो टाउन यानी कि शहर में जाती थी, वंस कमिंग बैक, एक बार फिर वो वापस आते हुए। द साइट ऑफ द बस फिल्ड ईच टाइम विद ए न्यू सेट ऑफ पैसेंजर। जो साइट ऑफ द बस, जो बस का जो नज़ारा था वो क्या था कि हर वक्त उसमें नए जो पैसेंजर थे, आने जाने वाले लोग थे, वो आते रहते थे उस बस में। वाज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली। तो वली के लिए क्या था, एक सोर्स था, एक स्रोत था जॉय का। जॉय क्या होता है, खुशी होना। तो अनएंडिंग यानी कि जो बिना खत्म होने वाला है, उसके लिए क्या था, जॉय था, खुशी थी। खुशी का क्या था, वो स्रोत था। डे आफ्टर डे शी वॉच्ड द बस एंड ग्रेजुअली ए टाइनी विश crept into her head and grew there। She wanted to ride on that bus even if just once। so क्या हुआ, डे आफ्टर डे क्या होता है, दिन प्रतिदिन क्या हुआ, सी वॉच्ड द बस, उसने बस को देखा। और ग्रेजुअली क्या होता है, धीरे धीरे। एक टाइनी विश, टाइनी क्या होता है, छोटी सी, विश क्या होता है, इच्छा। crept into her head, उसके जो दिमाग में एक छोटी सी इच्छा आई। शी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस, वो क्या चाहती थी, उस बस पे यात्रा करना चाहती थी। इवन इफ जस्ट वंस, केवल एक बार तो उसको यात्रा करनी ही थी। द विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर। जो ये विश थी, उसकी चाह थी जो उसकी, वो बढ़ती गई और बढ़ती गई। अनटिल इट वाज एन ओवरवेलमिंग डिजायर। और फिर क्या हो गई, ये जो विश थी उसकी एक डिजायर में बदल गई, ओवरवेलमिंग डिजायर। Wally would stare wistfully at the people who got on and off or off the bus when it stopped at the street corner। तो wistfully वो उनको देखती थी,
यानी कि विशफुली क्या होता है, चाह करना कि भाई काश मैं भी ऐसा कर पाता। किन की तरफ देखती थी वो? लोगों की तरफ जो बस में चढ़ते थे उतरते थे, और जो उसकी जो स्ट्रीट कॉर्नर है वहां पर वो ऐसा रुकती थी वो बस। देयर फेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग। तो जो जो उसकी जो लॉन्गिंग क्या होती है, चाह होती है किसी चीज की कामना करना, जो उनके जो फेस थे उनको देखकर वो उदास हो जाती थी, उसको आग लग जाती थी, जो उसकी फीलिंग थी और बढ़ जाती थी। ड्रीम्स एंड होप, जो उसके सपने थे, होप क्या थी, आशाएं होती हैं। इफ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट ऑफ द टाउन टू हर, Wally would be too jealous to listen and would shout in English, प्राउड प्राउड। तो अगर वो उसकी कोई भी वन ऑफ हर फ्रेंड, अगर उसकी कोई भी जो फ्रेंड दोस्त थी, हैपन टू राइड, ऐसा होता कि वो राइड करती उस बस को, एंड ट्राई टू डिस्क्राइब, और ट्राई करती उसको बताने की कि साइट साइट क्या होता है, नज़ारे देखने, जो भी उसने जो टाउन क्या होता है, शहर के जो भी नज़ारे देखे उसको, वली वुड बी टू जेलस, वली क्या हो जाती, बहुत ही जेलस हो जाती, टू लिसन सुनने में, और वुड शाउट, और क्या होती, चिल्लाती इंग्लिश में, प्राउड प्राउड। नाइदर शी नोर हर फ्रेंड रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड। ना तो उसको पता था उस प्राउड प्राउड वर्ड का मीनिंग क्या था, ना ही जो उसकी जो सहेली है उसको पता था। बट दे यूज्ड इट ऑफन एज ए स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, परंतु वो इसको जो यूज करते थे एक स्लैंग, ऐसे एक जो चिढ़ाने का जो वर्ड होता है, और किसी चीज के डिसअप्रूवल के लिए, जो असहमति जताने के लिए, एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए वो इस वर्ड का यूज करते थे। ओवर मैनी डेज एंड मंथ वली लिसन केयरफुली टू कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर एंड पीपल हु रेगुलरली यूज द बस। ओवर मैनी डेज यानी कि बहुत दिनों तक उसने, और महीने तक, वैली ने सुना, केयरफुली ध्यान से, टू कन्वर्सेशन जो बातचीत को, बिटवीन किन के बीच में, जो उसके जो पड़ोसी नेबर क्या होता है उनके पड़ोसियों के बीच में होती थी, और लोगों के बीच में जो रेगुलरली जो बस की जो यूज करते थे। एंड आल्सो आस्क्ड, और क्या पूछते थे, ए फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन हियर एंड देयर, जो एक दो ये क्वेश्चन पूछते थे पर्सन। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल अबाउट द बस जर्नी। इस तरीके से उसको बहुत सारी डिटेल मिल गई, जानकारी मिल गई जो बस की यात्रा के बारे में। द टाउन वाज 6 माइल फ्रॉम हर विलेज, जो उसके जो गांव से वो जो शहर था वो 6 मील की दूरी पर था। द फेयर वॉज 30 पैसा वन वे, जो पैसे लगते थे वो 30 पैसे लगते थे एक तरफ का किराया, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग टू ऑल, तो इतना वो महंगा नहीं था। सी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, उसने जो सुना था एक जो अच्छे ढंग से कपड़े पहने हुए आदमी से, बट टू वली हु स्केर्सली सा दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट, परंतु जो वली थी वो कभी इतने उसने पैसे देखे नहीं थे। इट्स सम्ड ए फॉर्चून, उसके लिए ये क्या था, बहुत ज्यादा ये पैसे थे। द ट्रिप ऑफ द टाउन टुक 45 मिनट, जो शहर की जो यात्रा में जो टाइम लगता था वो लगता था 45 मिनट्स। ऑन रीचिंग टाउन, if she stayed in her seat and paid another 30 पैसे, she could return home on the same bus। तो उसने सोचा कि भाई अगर वो शहर जाएगी और 30 पैसे देगी, उसमें बस में ही बैठी रहेगी, तो उसी दिन ही आ सकती है, सेम बस में वापस आ सकती है। दिस मींट दैट शी कुड टेक 1 o'clock आफ्टरनून बस एंड रीच द टाउन 1:45 एंड बी बैक 2:45। तो उसने सोचा कि वही वो जो 1 बजे की जो बस आती है दोपहर की, वो बस लेगी, और एक जो 45 पर वहां पर पहुंच जाएगी, और अपने घर पर वापस 2:45 पर वापस आ जाएगी। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट एज शी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड प्लान एंड रीप्लान। तो इसके बारे में वो सोचती गई, कैलकुलेट करती गई, हिसाब किताब लगाती रही, दोबारा हिसाब किताब लगाती रही, प्लानिंग करती रही, रीप्लानिंग करती रही इसी के बारे में। वेल, वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून बस वाज जस्ट on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, stop the bus, and a tiny hand was raised commandingly। तो वेल ठीक है, तो क्या हुआ, वन एक जो बसंत, स्प्रिंग क्या होता है, बसंत के जो दिन में
क्या हुआ दोपहर में जब बस चलने ही वाली थी, जो गांव वहां से जाने ही वाली थी और जो मेन हाईवे की तरफ वो मुड़ने वाली थी, तभी जो एक जो स्मॉल वॉइस यानी कि छोटी सी जो आवाज थी वो सुनी, शाउटिंग चिल्लाते हुए, स्टॉप द बस, रोको बस को रोको। और एक वहां पर क्या था, एक टाइनी छोटा सा हाथ हिल रहा था वो, और वो क्या कर रहा था, आदेश दे रहा था, कमांडिंगली आदेश देते हुए। द बस स्लो डाउन टू ए क्रॉल and the conductor sticking his head out of the door said, hurry then, tell whoever it is to come quickly। जो बस स्लो डाउन वो धीरे हो गई और रुक गई, तो जो कंडक्टर थे उसने जो स्टिकिंग इज है, उसने अपना जो हाथ है वो दरवाजे से बाहर निकाला और कहा, हरी देन, कि भाई जल्दी करो, टेल हुएवर, बताओ जो भी आ रहा है उसको कि कम क्विकली, जल्दी आए, इट इज मी, मैं ही आ रही हूँ, शाउटेड वली, जो वली ने चिल्लाया। आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन, मतलब मुझे ही है जिसको बस के ऊपर जाना है। बाय नाउ द बस हैड कम टू ए स्टॉप, अब क्या हो गया, जो बस है वो रुक गई थी। एंड द कंडक्टर सेड, और कंडक्टर ने कहा, ओ रियली यू डोंट से सो, अरे वास्तव में तुमने ऐसा नहीं कहा। आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, मतलब हाँ मुझे तो शहर जाना है, सेड वली, वली ने कहा। टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, अब भी वो बस के बाहर ही खड़ी थी। एंड हियर्स माय मनी, और ये है मेरे पैसे। शी शोड हिम सम कॉइन, उसने तो पैसे दिखाए कुछ। ओके ओके, ठीक है, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, बोला कि पहले बस पे तो चढ़ जाओ, said the conductor, कंडक्टर ने कहा। and she stretched out a hand to and he stretched out a hand to help her up, और फिर क्या किया उसने, जो अपना जो हाथ है उसको स्ट्रेच किया, उसको आगे बढ़ाया कि भाई उसको सहायता करने के लिए वल्ली को, कि उसको पकड़ कर वो बस में चढ़ जाएंगे। नेवर माइंड, शी सेड, उसने कहा कोई बात नहीं, मैं खुद ही चढ़ जाऊंगा। आई कैन गॉट ऑन बाई माई सेल्फ, मैं अपने खुद ही चढ़ जाऊंगी बस में। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी सहायता करने की कोई जरूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज जोली शॉर्ट फॉन्ड ऑफ जोकिंग, वो था मजाकिया टाइप का जो वो कंडक्टर था। ओह प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी, बोला कि मेरे पे गुस्सा मत हो, माई फाइन मैडम, मेरी जो मैडम हो, मैडम बोला उसको, वली को। ही सेड, उसने कहा, हियर हैव ए सीट, बैठ जाओ, सीट लो, राइट अप इन द फ्रंट, सबसे आगे बैठ जाओ। एवरीबडी मूव साइड प्लीज, मेक वे फॉर मैडम, उसने बोला कि एवरीबडी यानी कि हर कोई भाई हट जाए और जो मैडम के लिए रास्ता बनाओ। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ द डे, स्लैक टाइम वो होता है कि जब ज्यादा काम नहीं होता है दिन में, वो होता है। देर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर ऑन द बस, बस केवल 6-7 ही पैसेंजर थे बस पर। दे वर ऑल लुकिंग एट वली एंड लॉकिंग विद द कंडक्टर, वे सभी वली की तरफ देख रहे थे और हंस रहे थे कंडक्टर के साथ। वली वाज ओवरकम विद साइनेस, जो है वली इस बात पे देख के वो शर्मा गई। अवॉइडिंग एवरीवन हाई, हर एक की वो जो आंखों से बच रही थी। सी वॉक्ड क्विकली एट एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन, वो एक जो जल्दी से उसने क्विकली, क्या होता है जल्दी से, वो चल रही थी और एक जो खाली सीट पड़ी थी वहां पर वो बैठ गई। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, बोला कि मैडम हम आपकी आज्ञा हो तो हम बस स्टार्ट करें। कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, जो कंडक्टर ने पूछा स्माइल करते हुए। देन ही ब्लेव द विसल ट्वाइस, और फिर उसने 2 बार सीटी बजाई। द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद ए रोर, और जो बस है वो आगे बढ़ गई शोर करते हुए। इट वॉज ए न्यू बस, ये एक नई बस थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड ए ग्लीमिंग व्हाइट विद सम ग्रीन स्ट्रिप अलोंग द साइड, जो उसका जो बाहर है वो चमकता हुआ व्हाइट, उस पे कलर का जो पेंट था, और उस पे क्या हुआ था, जो कुछ ग्रीन हरे कलर के उस पे स्ट्राइप बनी हुई थी अलोंग द साइड, उसकी साइड पर। इनसाइड द ओवरहेड बार शोन लाइक सिल्वर, और जो उसके जो अंदर थे वो सिल्वर की जो डंडिया वो लगी हुई थी डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली के बिल्कुल सामने। अबव द विंड शील्ड देयर वाज ए ब्यूटीफुल क्लॉक, और वहां पर एक खिड़की थी, खिड़की के ऊपर ही वहां पर एक सुंदर सी घड़ी थी। द सीट वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, जो सीट्स थी, बैठने की कुर्सी थी, वो सॉफ्ट थी, मुलायम थी और लग्जरियस थी। वली डिवाइड एवरीथिंग विद हर आईज, जो अपनी जो आंखों से उसने सब कुछ देखा। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, परंतु जब वो
बाहर देखने लगी। शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाई ए कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। फिर उसने देखा कि भाई वहाँ बाहर देखने की कोशिश की कि परंतु उसका जो नज़ारा था वो कट गया, क्योंकि वहाँ पर क्या था, एक पर्दा लगा हुआ था और जो उसका जो खिड़की पर लगा हुआ था पर्दा। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड peered ओवर द ब्लाइंड। तो फिर वो खड़ी हो गई और जो उस कपड़े के उस तरफ से उसने बाहर देखा। द बस वॉज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ ए कनाल। अब क्या होते नहर के किनारे से बस जा रही थी। द रोड वॉज वेरी नैरो। जो सड़क थी वो बहुत ही पतली थी। ऑन वन साइड देर वॉज द कैनल एंड बियॉन्ड इट पाम ट्री। एक तरफ तो क्या था, वो नहर थी और दूसरी तरफ क्या था, जो पाम ट्री थे, नारियल के ट्री थे, ग्रास लैंड थे, घास थी। डिस्टेंट माउंटेन थी, यानी कि दूर थोड़े पर माउंटेन थे, पहाड़ियां थी। एंड द ब्लू स्काई, और क्या था, नीला आसमान था। ऑन द अदर साइड वॉज ए डीप डिच एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड। और जो उसके जो अदर साइड, दूसरी साइड गहरा गड्ढा था और फिर हरे भरे खेत थे, एकड़, बहुत सारे एकड़, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, सब कुछ हरा था। एज फार एज द आई कोड सी, जितनी दूर तक जो आंखें देख सकती थी सब कुछ हरा था। ओह इट वॉज ऑल वंडरफुल, सब कुछ क्या था, वंडरफुल था, अद्भुत था। सडनली सी स्टार्टल्ड बाई ए वॉइस, अचानक सी वो चौंकी। स्टार्टल्ड क्या होता है, चौंकना। बाई ए वॉइस, एक आवाज सुनी उन्हें। लिसन चाइल्ड, सुनो बच्चे, सेड द वॉइस, आवाज ने कहा। यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन, बोला कि तुम्हें ऐसे खड़ा नहीं होना चाहिए, बैठ जाओ। सिटिंग डाउन सी लुक टू सी हु हैड स्पोकन, उसने बैठते हुए देखा कि भाई कौन उसको ऐसे बोला। इट वॉज एन एल्डरली मैन, एक बूढ़ा सा कोई आदमी था। who had honestly been concerned for her, but she was annoyed by his attention। जो उसके लिए क्या था, चिंतित था कहीं उसको चोट नहीं लग जाए, परंतु तो बहुत ही उसको ये वल्ली को ये अच्छा नहीं लगा कि भाई उसने उसको ऐसा बोला। देयर इज नो बडी हुयर व्हिच ए चाइल्ड, शी सेड हॉटली, उसने प्राउडली कहा कि यहाँ पर कोई नहीं है जो बच्चा है। वो ये बताना चाह रही थी कि वो बच्ची नहीं है, वो बड़ी हो गई है। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स, बोला कि मैंने अपने जो 30 पैसे दिए सभी की तरह। द कंडक्टर चिम्ड इन, ओ सर बट देर इज वेरी ग्रोन अप मैडम, कंडक्टर है वो आया और उसने बोला कि भाई श्रीमान जी ये तो ग्रोन अप मैडम है, ये तो हमारी मैडम है। डू यू थिंक ए मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन? आपको क्या लगता है कि एक छोटी लड़की को इतना जो है पैसे दे सकती थी ऐसे किराया, और जो है शहर जा सकती थी ऑल अलोन, केवल अकेली? वली सो शॉट एन एंग्री ग्लांस एट द कंडक्टर एंड सेड, जो वली ने क्रोधित होते हुए गुस्से में उसको देखा कंडक्टर की तरफ और बोला कि आई एम नॉट ए मैडम, मैं मैडम नहीं हूँ। प्लीज रिमेम्बर दैट, कृपया करके याद रखो ये। एंड यू आर नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और तुमने अभी तक मुझे मेरा टिकट नहीं दिया है। आई विल रिमेम्बर, बोला कि मैं याद रखूंगा। सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा। मिमिक्रिंग हर टोन, उसका जो उसकी आवाज की मिमिक्री करते हुए उसकी जैसे ही बोलते हुए। एवरीवन लाफ्ड, सभी हंसे। एंड ग्रेजुअली वली टू जॉइंड इन द लाफ्टर, और वली भी हंसने लग गई। फिर द कंडक्टर पंच्ड ए टिकट एंड हैंडेड इट टू हर, जो कंडक्टर ने एक टिकट में पंच किया, निशान किया और उसको दे दिया। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, बोला कि पीछे बैठ जाओ और अपने आप को कंफर्टेबल कर लो, आरामदायक, आराम से बैठो। वाई शुड यू स्टैंड वेन यू हैव पेड फॉर ए सीट, बोला कि जब तुमने पैसे दिए हैं सीट के तो तुम खड़े क्यों रही हो? बिकॉज आई वांट टू, बोला कि मैं खड़ा होना चाहती हूँ। शी आंसर्ड, उसने आंसर जवाब दिया। स्टैंडिंग एट अगेन, फिर खड़ी हो गई वह। बट इफ यू स्टैंड अप ऑन द स्ट्रीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ एंड द बस मेक ए शार्प टर्न और हिट ए बम्प, बोला कि बट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट, अगर तुम सीट पर खड़ी होगी तो तुम यू में फॉल, तुम गिर सकती हो। एंड हर्ट और योर सेल्फ, और अपने आप को तुम चोट लगा सकती हो। जबकि जब व्हेन द बस मेक ए शार्प टर्न, जब एकदम जो बस जो मुड़ेगी या फिर बम्प यानी कि ब्रेक कर रही या कोई खड्डा उसमें आएगा तो तुम
तुम्हारे चोट लग सकती है। दैट्स वाई वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड। और यही बात है कि हम तुम्हें चाहते हैं कि तुम बैठे रहो बच्चे। आई एम नॉट ए चाइल्ड, मैं बच्ची नहीं हूँ। आई टेल यू, मैं बताती हूँ तुम्हें। सी सैड है, इरिटेबल, उसने इरिटेबल क्या होता है कि तंग आना है। उसने कहा आई एम 8 year old, मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ, बोला हाँ हाँ। बोला कि कितना मूर्ख हूँ मैं, 8 year, 8 साल। द बस स्टॉप्ड, जो बस है वो रुक गई। सम न्यू पैसेंजर गोट ऑन, जो है कुछ नए जो पैसेंजर है वो चढ़ गए। एंड द कंडक्टर गोट बिजी फॉर ए टाइम, और जो कंडक्टर है वो बिजी हो गया उनके साथ। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, वोली फाइनली सैट डाउन। उसने, वो डर गई कि भाई वोली के कहीं वो अपनी जो सीट है वो गवा ना दे, तो फाइनली लास्ट में वो बैठ गई। एन एल्डरली वुमन केम एंड सेट बिसाइड हर, और एक बूढ़ी औरत आई और उसके साथ बैठ गई वो। आर यू ऑल अलोन डियर, बोला क्या तुम बिल्कुल अकेली हो डियर, प्यारी। शी आस्क्ड, उसने पूछा वल्ली से। एज द बस स्टार्टेड अगेन, जैसी जो बस दोबारा चली। वली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, उसको जो वली को जो औरत था वो बिल्कुल पसंद नहीं आई। सच बिग होल्स, उसके जो बड़े इन है शी हैड इन हर लोब। वली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, जो है वली को जो औरत है वो बहुत ही अच्छी नहीं लग रही थी। सच बिग होल्स इन हर हेड इन हर ईयर लोब, जो उसके जो कानों में थे बहुत ही जो बड़े सुराख थे। एंड सच अगली इयरिंग इन दम, और उनके जो कानों में जो सुराख में बहुत ही गंदी, उसने बद्दी जो इयरिंग पहन रखी थी, उनमें बाले होते हैं जो कानों में। एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट द वुमेन वाज च्यूइंग, और वो जो पान जो औरत च्यू कर रही थी, जो दांतों में चबा रही थी, वो उसको स्मेल कर सकती थी। एंड द बीटल जूस वाज थ्रेटनिंग टू पिल ओवर हर लिप्स, और जो उस पान का जो जूस है वो जो उसके होठों से बाहर निकलने वाला था एनी मोमेंट, किसी भी क्षण। हु कुड बी सो सोशलेबल विद सच ए पर्सन, कौन जो इतने औरत के साथ इतना सोशलेबल यानी कि सामाजिक हो सकता है। यस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, बोला कि हाँ मैं अकेले जा रही हूँ, यात्रा कर रही हूँ। सी आंसर्ड कर्टली, उसने बताया। ये डिस्प्लेजर था उसको कि उसको मजा नहीं आ रहा बता, अनोय होते हुए यानी कि तंग होते हुए उसने बताया। एंड आई हैव गॉट ए टिकट टू, और बोली कि मेरे पास टिकट भी है। यस शी इज ऑन हर वे टू टाउन, हाँ ये शहर जा रही है। सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने बताया। विद ए 30 पैसे टिकट, और 30 पैसे की टिकट के साथ जा रही है ये। ओह व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, बोला कि तुम अपना खुद का काम करो। सेड वली ने कहा। बट सी लाफ्ड ऑल द सेम, और फिर वो हंसी। एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, और जो कंडक्टर भी हंसा। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विद हर ड्राइवर, और जो फिर वो जो बूढ़ी औरत थी वो उसको फिर वो तंग करने लगी। इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन, बोला क्या ये ठीक है कि ऐसे जो जवान जो आदमी या पर्सन को अकेले यात्रा करना। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, क्या तुम्हें पता है तुम शहर में कहाँ जा रही हो। व्हाट द स्ट्रीट, कौन सी गली है। व्हाट्स द हाउस नंबर, कौन सा घर का नंबर है। यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, बोला कि तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। वली सेड, वली ने कहा। टर्निंग हर फेस टुवर्ड द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट, जो उसने जो अपना जो चेहरा है वो विंडो यानी कि खिड़की की तरफ किया और बाहर देखने लगी। स्टेयरिंग आउट क्या होता है, देखना। हर फर्स्ट जर्नी, उसकी जो पहली यात्रा थी, वह केयरफुल, कितनी सावधानी से, पेन टेकिंग एलेबोरेट प्लान शी हैड टू मेक फॉर इट, उसको बहुत ही सावधानी से ये प्लान बनाना पड़ा था। शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे, जो उसने है सावधानी से जो है जो पैसे है कॉइन है सिक्के बचाए थे जो भी उसके तरफ आए थे उसको मिले थे। रजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय
peppermints, toys, balloon and the like, and finally she had saved a totally 60 पैसे। तो resist क्या होता है? मना करना। तो उसने टेम्पटेशन क्या होता है? चाह। तो उसने बहुत सारी जो चाह थी उसकी, बहुत सारी जो है टॉफी खाने की, खिलौने खाने की, बलून लेने की, और जो भी उसको जो पसंद था उसको, अपनी जो पसंद की चीज़ों को उसने मनी स्पेंड ना करके ये पैसे बचाए थे। टोटल 60 पैसे उसने बचाए थे, इकट्ठे किए थे अपने पास। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन पर्टिकुलर दैट डे एट द विलेज फेयर। कितना उसके लिए डिफिकल्ट था कि जब क्या था, विलेज फेयर, गांव में मेला लगा था। बट शी हैड रेजोल्यूटली शिफ्टेड ए लॉन्ग डिजायर टू राइड द मैरी गो राउंड इवन दो शी हैड द मनी। और फिर भी उसने कितने, मतलब कि जो अपनी जो इच्छाओं को मारा था, विलेज के फेयर में भी नहीं गई थी वो, फिर यद्यपि उसके पास पैसे थे। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लिप आउट द हाउस विदाउट हर मदर नॉलेज। जब उसने जो पैसे सेव कर लिए थे, बचा लिए थे, उसकी जो अगली प्रॉब्लम थी कि भाई घर से कैसे निकले, जो उसकी जो मदर, उसकी माँ की जानकारी के बिना। बट शी मैनेज्ड दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी। परंतु उसने मैनेज कर लिया बिना किसी डिफिकल्टी के, बिना किसी परेशानी के उसने मैनेज कर लिया ये सब। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो। हर दिन जो लंच यानी कि भोजन के बाद, दिन के भोजन खाना खाने के बाद, जो उसकी जो माँ थी वो सोती थी दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक। वोली ऑलवेज यूज्ड दिस आवर फॉर हर एक्सक्लूजन, जो एज शी लुक्ड stood looking at the from the doorway of her house, or sometime even ventured into out into the village। जो वली जो थी, जो टाइम को अपना जो बिताती थी अपने जो घर के जो बाहर, वो स्ट्रीट को देखती थी, और कभी कभी जो विलेज यानी कि गांव में भी वो घूमने चली जाती थी। टुडे सेम आवर कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्शन आउटसाइड द। तो उसने सोचा कि भाई आज ये जो घंटे हैं यूज किए जा सकते हैं फॉर एक्सकर्जन। क्या होता है? आउटसाइड द विलेज, जो ट्रैवल करना मजे के लिए। तो इन जो घंटों में, जो 3 घंटे से 1 से 4 बजे तक जो उसकी माँ सोती थी, इस टाइम में वो कहाँ जा सकती है? गांव के बाहर वो यात्रा पे जा सकती है। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग क्रॉस ए बेयर लैंडस्केप, नाउ रशिंग थ्रू ए टाइनी हेमलेट और पास्ट ऑफ एन ओल्ड वे साइड शॉप। अब क्या कर रही थी? जो बेयर यानी के लैंडस्केप यानी कि एक ऐसी जमीन पे वो क्रॉस कर रही थी बस जहाँ पर कुछ नहीं था, बेर ऐसी खाली पड़ी थी। और वहाँ पर क्या थी? एक पुरानी एक शॉप थी, वहाँ पर एक ही दुकान थी वहाँ पर, और कोई दुकान नहीं थी। समटाइम द बस सीम टू ऑन द पॉइंट ऑफ गोबलिंग अप अनदर व्हीकल दैट वाज कमिंग टुवर्ड देम, और ए पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड। समटाइम गोबलिंग क्या होता है? खाना। तो सम टाइम तो कई बार तो क्या लग रहा था कि जो बस है वो टक्कर मार देगी जो दूसरा व्हीकल हो, जो सामने से जो व्हीकल आ रहा था, और या फिर कोई जो पेडेस्ट्रियन क्या होता है, कोई जो पैदल चलने वाले जो लोग होते हैं, जो रोड को क्रॉस कर रहे होते हैं, उसको टक्कर मार देगा। बट लो समहाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली, पर ये ऐसे चलती गई स्मूथली, लिविंग ऑल द ऑब्स्टेकल सेफली बिहाइंड, और जो सब कोई बाधाओं को अपने जो पीछे छोड़ रही थी। ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड देम बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच्ड देम, simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction। उसने क्या देखा? जो ट्री आ रहे थे, जो जब बस चल रही थी, तो उन ट्री देखे उसने उनकी तरफ, और फिर वो पीछे की तरफ चले गए, क्योंकि जो बस है वो आगे चल पड़ी दूसरी डायरेक्शन में। वो सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड विद गली। फिर क्या हुआ? जो खुशी के मारे जो उसने जो अपने हाथों की क्लैपिंग की, ताड़ी बजाई। यंग काव, एक क्या थी, एक जो छोटी सी उसने काव देखी। टेल हाई इन द एयर, जो उसकी जो पूंछ थी हवा में थी। वाज रनिंग वेरी फास्ट, बहुत ही तेज चल रही थी वो।
दौड़ रही थी राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, जो है रोड यानी ये सड़क के बीच में दौड़ रही थी वो, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, जो बिल्कुल बस के बिल्कुल सामने। द बस स्लोड टू ए क्रॉल, जो बस है बिल्कुल धीरे धीरे चलने लगी। एंड द ड्राइवर साउंडेड द हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और जो ड्राइवर था बस का उसने जो हॉर्न बजाया बस का दोबारा। बट मोर ही होंग्ड, परंतु जितना जो जोर से वो हॉर्न बजाता था, द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम, जो पशु है वो बहुत ज्यादा डर गया। एंड फास्टर इट गलप्ड, और उससे और ज्यादा वो भागा। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ अस, हमेशा जो बस के बिल्कुल सामने वो भाग रही थी वो काऊ। समहाउ दिस वाज वेरी फनी टू वली, और किस तरीके से जो ये बहुत ही फनी लग रहा था उसको, मजाकिया लग रहा था वली को। शी लाफ्ड एंड लाफ्ड, वो हंसी और हंसती गई। अंटिल देयर वर टीयर इन हर आई, सो जब तक हंसती गई जब तक उसकी जो आंखों में आंसू नहीं आ गए। हे लेडी व्हाई हैवंट यू लाफ्ड इनफ, वो बोला कि कॉल्ड द कंडक्टर, उस कंडक्टर ने बोला कि हे लेडी, तुम्हारी अभी तक हंसी पूरी नहीं, हैवंट यू लाफ्ड इनफ, तुम बेटर सेव सम फॉर टुमारो, बोला कि कुछ कल के लिए भी बचा लो ये हंसी। एट लास्ट द कोड मोड ऑफ द रोड, एट लास्ट यानी कि आखिरकार जो काव थी वो गाय थी वो रोड से हट गई। एंड सून द बस केम टू ए रेल रोड क्रॉसिंग, और फिर क्या हो गया कि जो बस है वो रेल रोड की क्रॉसिंग पर आ गई, जहाँ से क्या है रेल गुजरती है, ट्रेन गुजरती है। स्पेक ऑफ ए ट्रेन कुड बी सीन इन ए डिस्टेंस ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर, तो वो ट्रेन को देख सकती थी और वो जैसे ही वो पास आई तो बहुत ही बड़ी लग रही थी उसको। देन ही रश्ड पास्ट द क्रॉसिंग गेट विद ए ट्रमेंडस रोर एंड रेटल, और फिर वो जो फाटक क्या होते हैं, फाटक होती है ना वो क्रॉसिंग गेट, उसके वो गुजरी वो ट्रेन, और बहुत ही शोर कर रही थी वो, शेकिंग द बस, और उसने पूरी बस को हिला दिया। देन द बस वेंट ऑन एंड पार्ट द ट्रेन स्टेशन, और जो फिर बस आगे चलती गई और उसने ट्रेन स्टेशन को क्रॉस कर लिया। फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड ए बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रिप एंड टर्निंग एंटर्ड ए वाइड थ्रूफेयर, और फिर वो वहां से आगे चली, जो जो स्ट्रीट थी वो शॉपिंग स्ट्रीट थी, वहां पर बहुत सारी दुकानदार थी और दुकान थी वहां पर, और फिर वो एक जो दूसरे रोड पर चली गई। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप, और वहां पर बहुत ही कितनी थी चमकीली जो है शॉप थी, दुकान थी। व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्ले ऑफ क्लॉथ एंड अदर मर्चेंडाइज सच बिग क्राउड्स, और उसने वहां पर देखा कि बहुत सारे जो क्लॉथ से कपड़े थे उनकी डिस्प्ले की गई थी वहां पर, और अदर मर्चेंडाइज क्या होता है वो जो चीजें होती हैं बेचने के लिए, और वहां पर सच बिग क्राउड्स, क्राउड क्या होता है भीड़, और वहां पर बहुत ही बड़ी भीड़ लगी हुई थी। ट्रक डम विद वंडर, वो क्या थी आश्चर्य से आश्चर्यचकित थी वो। वाली गेप्ड एट एवरीथिंग, उसने सब कुछ देखा। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली, और फिर क्या था सभी उतर गए वली को छोड़कर। हे लेडी सेड द गन, हे लेडी हे औरत, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, बोला कि क्या तुम नहीं जाओगे नीचे। दिस इज एज फार योर 30 पैसे टेक्स यू, बोला कि यहाँ तक ही लेके आएंगे तुम्हारे 30 पैसे तुम्हें। नो वली सेड, बोला कि नहीं, आई एम गोइंग बैक टू द सेम बस ऑन दिस सेम बस, बोला कि मैं वापस जाऊंगी इसी बस में। शी टक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइंस टू द कंडक्टर, उसने जो अपने जेब से पैसे निकाले 30 पैसे और वापस कंडक्टर को दे दिए। वाई इज समथिंग द मैटर, बोला कि क्यों कुछ मामला है, कोई बात है क्या। नो दे नथिंग द मैटर, नो, बोला कि ना कोई बात नहीं है। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग ए बस राइड दैट्स ऑल, बोला कि मुझे ऐसा लगा कि बस मैं बस की राइड करूँ, यात्रा करूँ, दैट्स ऑल, बस इतना ही है। डोंट यू वांट टू हैव ए लुक एट द साइट नाउ दैट यू आर हियर, बोला कि तुम शहर को नहीं देखना चाहती, अब तुम आ गई हो यहाँ पर टाउन में ऑल बाय माई सेल्फ, बोला कि मैं अकेले बस। ओह आई वुड बी मच टू अफ्रेड, बोला कि मैं तो बहुत डर जाऊंगी। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग द कंडक्टर सेड, बट यू वरंट अफ्रेड टू कम इन दिस बस, बोला कि तुम्हें यहाँ आने में कोई डर नहीं लगा इस बस में अकेले। नथिंग टू बी अफ्रेड अबाउट दैट, बोला कि ये इसमें आने में कोई डर नहीं है, उसने उत्तर दिया। वेल देन, बोला कि ठीक है। वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, ताकि वहां पर क्यों नहीं चलाई जाती उस जो स्टॉल लगा हुआ और वहां पर कुछ पी ले। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, इधर वहां पर भी कोई डर नहीं है तुम्हें। ओह नो आई कुड नॉट डू दैट, बोला कि ना मैं ऐसा नहीं कर सकती।
वेल देन लेट मी ब्रिंग यू ए कोल्ड ड्रिंक। बोला कि ठीक है तो मुझे तुम्हारे लिए एक कोल्ड ड्रिंक ले आने दो। नो नो आई डोंट हैव इनफ मनी। बोले कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, जस्ट गिव मी द टिकट दैट्स ऑल। बोला कि बस केवल मुझे टिकट दे दो, बस इतना ही है। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। बोला कि मैं पिला दूंगा तुम्हें कोल्ड ड्रिंक। नो नो, बोला कि नहीं नहीं। शी सैड फर्मली, उसने कठोरतापूर्वक कहा, प्लीज नो, कृपया करके नहीं। द कंडक्टर सर्व्ड एंड देन वॉच्ड वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन रिटर्न जर्नी। जो तो उसने, जो कंडक्टर ने अपने कंधे हिलाए और वेट किया उसने फिर अपने रिटर्न जर्नी के लिए, जब तक के जर्नी का टाइम नहीं हुआ था, यात्रा का टाइम नहीं हुआ था। अगेन देयर वर नॉट मैनी, दोबारा इतने अधिक क्या थे, पैसेंजर नहीं थे। वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू। बोला कि तुम्हारी जो माँ है वो तुम्हारे लिए नहीं देख रही होगी, तुम्हारी राह। द कंडक्टर रास्ट व्हेन ही गिव द गर्ल अ टिकट। जो कंडक्टर ने पूछा जब उसने उसको टिकट दी उसकी। नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी। बोला कि मेरे लिए कोई, बोला कि कोई भी मेरे लिए मुझे ढूंढ नहीं रहा होगा। द बस स्टार्टेड। जो बस है वो फिर चल पड़ी। एंड अगेन देयर वाज द सेम वंडरफुल साइट। और फिर दोबारा वही नज़ारे थे अद्भुत। वली was not bored in the slightest and greeted everything in the same excitement he felt the first time। उसने सभी चीज़ों को सेम उत्साह के साथ देखा जैसे उसने पहले देखे थे। बट सडनली शी saw a young coy lying dead by the road side। फिर उसने अचानक देखा कि एक जो छोटी सी जो काव थी, गाय थी, वो मरी पड़ी थी रोड के साइड में, जस्ट वेयर इट हैड बीन स्टक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। कई जो तेज आ रहे जो व्हीकल ने उसको जो टक्कर मार दी थी। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town। बोला कि या तो यार, द कंडक्टर, उसने कंडक्टर से पूछा कि या तो वही जो गाय नहीं है क्या जो हमारे जो बस के सामने भाग रही थी। द कंडक्टर नोडेड। जो कंडक्टर ने सहमति जताई। एंड शी वाज और कम विद सैडनेस। और वो वली क्या हो गई, वो लड़की उदास हो गई। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening, as it lay there, legs spreading, a fixed stare in the lifeless eyes, blood all over। तो फिर उसने देखा कि जो बहुत ही लवेबल क्या था, प्यारा, एक ब्यूटीफुल क्या था, सुंदर क्रिएचर क्या था, जंतु था, जीव जंतु था, इतना प्यार करने वाला अद्भुत, थोड़े ए लिटल वाइल अगो, यानी कि थोड़े समय पहले, बट नाउ अब क्या है, सडनली क्या हुआ, अचानक से, लॉस्ट इज चार्म, अब क्या है, उसने अपना जो चार्म क्या होता है, करिश्मा, वो खो दिया है। एंड इट्स लाइफ, और उसने अपनी जो जिंदगी गवा दी है। लुक्ड सो हॉरिबल, कितना बुरा लग रहा है। सो फ्राइटनिंग, कितना देखने से डर लग रहा है। जैसे कि वो ले देर वहाँ पर पड़ा हुआ है और जो उसके जो लेग्स है, पैर फैले हुए हैं, और उसकी जो आँख है वो स्टेयर यानी कि फिक्स हैं, और एक तरफ से वो स्टेयर कर रही है, वो देख रही है, लाइफलेस, उनमें कोई जिंदगी नहीं है। ब्लड ऑल ओवर, चारों तरफ क्या है, खून ही खून है, ब्लड है। द बस मूव्ड ऑन, मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर। जो बस है वो आगे चल पड़ी, और जो मेमोरी थी उस डेड काउ की, वो अब भी उसके जो दिमाग में थी। डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म, जो उसका जो उत्साह है उसको जो कम कर रही थी वो। शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो, वो बाहर देखना नहीं चाहती थी। शी सैट दस ग्लूड टू हर सीट until the bus reached her village at 3:42। वह अपने जो सीट है वहीं पर बैठी रही जब तक कि जो बस है उसके गांव नहीं पहुंच गई। 3:40, 3:40 पर। शी स्टूड अप एंड स्ट्रेच्ड हरसेल्फ, वो खड़ी हो गई और अपना स्ट्रेचिंग की उसने। देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन। बोली कि वो कंडक्टर की तरफ मुड़ी और उसने उसका धन्यवाद किया। बोले कि ठीक है, आपसे दोबारा मिलते हैं। ओके मैडम, उसने बोला। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंगली, उसने मुस्कुराते हुए उसका जवाब दिया। Whenever you feel like a bus ride, come and join us। बोला कि जब भी आपको बस की यात्रा करना है आ जाना और हमें ज्वाइन कर लेना। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और जो है बस का किराया लाना मत भूलना। सी लाफ्ड, वह मुस्कुराई। एंड जंप डाउन फ्रॉम द बस, और जो बस है
उससे उसने जंप डाउन किया, यानी कि कूदते हुए उतरी। देन अवे शी वेंट, और फिर वो दूर चली गई, रनिंग स्ट्रेट फ्रॉम फॉर होम, अपने जो घर की तरफ सीधी भागते हुए। When she entered her house, she found her mother awake and talking to वली साउंड। जब वो घर पर पहुंची तो उसने देखा कि जो उसकी मदर है, माँ है, जाग गई है, और जो उसकी जो आंटी है उससे बात कर रही है। द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, जो दक्षिणी गली से जो उसकी जो आंटी है वो आई हुई है। दिस आंट वाज ए रियल चैटर बॉक्स, जो आंटी थी वो बहुत ज़्यादा बातूनी थी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वन सी स्टार्ट टॉकिंग, वो कभी भी अपना जो माउथ है, मुंह है, वो बंद नहीं करती थी, एक बार वो बात करना शुरू कर देते तो। एंड वेयर हैव यू बीन, बोले कि कहाँ से आई हो तुम। सैड हर आंट व्हेन द वली केम इन, जब वली आई तो उसकी जो आंट है उसने पूछा। शी स्पोक वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग ए रिप्लाई, उसने सो वली जस्ट स्माइल, जो वली ने क्या किया, उसको स्माइल की। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन, जो उसकी जो आंट है वो और वली की माँ आपस में बात करने फिर लग गई वो तो। यस यू आर राइट, हर मदर सेड, बोला कि हाँ, उसकी माँ ने कहा हाँ तुम बिल्कुल ठीक हो। सो मैनी थिंग इन आवर माइंड्स इन द वर्ल्ड आउटसाइड, बोला कि हमारे जो चारों संसार है, बहुत सारी चीजें देखने के लिए। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, कैसे जान सकते हैं हम सब चीज़ों के बारे में। एंड इवन व्हेन वी डोंट नो अबाउट समथिंग वी ओपन कैंट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, कैन वी, और कई बार हमें चीज़ों के बारे में पता भी चल जाए तो हमें उनके बारे में हम उनको समझ नहीं पाते कंप्लीटली, पूरी तरीके से। कैन वी, क्या हम समझ सकते हैं। ओ यस, ब्रीथड बोले, अरे हाँ, बोला कि तुम ठीक बोल रही हो। व्हाट आस्क्ड हर, बोला क्या, उसकी जो माँ ने पूछा। व्हाट्स दैट यू से, क्या कहा तुमने। ओह सैड वली, ओह वली ने कहा। आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद व्हाट यू सैड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट अवर नॉलेज, हाँ मैं तुम्हारे साथ सहमति जता रही थी कि तुमने जो बोल रहे थे कि जो चीज़ें होती हैं विदाउट योर नॉलेज, जो तुम्हारी जानकारी के बिना जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में तुम्हारी मैं सहमति जता रही थी। जस्ट ए चिट ऑफ ए गर्ल सी इज सैड हर आंट, उसकी जो जस्ट ए चिट ऑफ ए गर्ल सी इज सैड हर आंट, उसने बोला कि तो लड़की है। एंड येट लुक्स हाउ शी पोक हर नोज इनटू आवर कन्वर्सेशन, और देखो हमारी जो बातचीत में कैसा अपना नाक अड़ा रही है। जस्ट एज दो शी वर ए ग्रोन लेडी, कैसे अपना जो कन्वर्सेशन बातचीत में नाक अड़ा रही है जैसे कि एक बड़ी औरत है, एक ग्रोन अप, यानी कि उम्र में बहुत बड़ी है ये तो। वली स्माइल टू हर सेल्फ, जो वली है अपने आप में उसने मुस्कुराई। वो शी डिड नॉट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वो चाहती नहीं थी कि जो उसकी जो स्माइल है मुस्कुराने की वो वजह समझे। बट देन, और फिर क्या हुआ, शी वॉज नॉट मच, बट देन देर वॉज नॉट मच चांसेस ऑफ दैट वॉज देयर, परंतु इसका कोई चांस नहीं था कि वो उसके बारे में वो जान पाए कि क्यों मुस्कुरा रही हो वो तो इस प्रकार एक वो छोटी सी बच्ची की एक जो टाउन की यात्रा थी बस में। आशा करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।